प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे कक्षा 5 विषय गणित, प्रश्नावली 2, जोड़ घटाव। विद्यार्थियों, हम आज की क्लास में गणित कक्षा 5 में प्रश्नावली 2 जोड़ घटाव के सवालों को समझेंगे और उसमें हम सवाल नंबर 1 से ये हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आप सभी तैयार हो जाइए और पूरा ध्यान रखते हुए आपको सवालों को समझना है। गणित में रटना नहीं है, गणित में ज्यादा से ज्यादा समझने का प्रयास करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 हल कीजिए। हमें ये कुछ सवाल दिए हुए हैं, इन सवालों को हल करना है। पहला, 2942 प्लस 1056, इन दोनों की जोड़ करनी है। जोड़ हम इकाई की तरफ से करते हैं। 2 में 6 जोड़ेंगे, कितना होता है 8। 4 में 5 जोड़ेंगे, कितना होता है 9। 9 में 0 जोड़ेंगे, 9 का 9। 2 में 1 जोड़ेंगे 3, कितना आया 3998। दूसरा, 7431 प्लस 1629, दोनों की जोड़ करनी है। 1 में 9 जोड़ेंगे 10, 10 का 0, हासिल लगा 1। हासिल हम अगली लाइन के ऊपर लगाते हैं। देखिए 2 और 3 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6। 4 में 6 जोड़ेंगे 10, 10 का 0, हासिल लगा 1। 1 और 7 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, कितना प्राप्त हुआ 9060। तीसरा, 6075 प्लस 3146, दोनों की जोड़ करनी है। 5 में 6 जोड़ेंगे 11, 11 का 1, हासिल लगा 1। 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 का 2, हासिल लगा 1। 1 में 0 जोड़ेंगे 1 और 1 और 1 2, और ये 6 और 3 9, कितना प्राप्त हुआ 9221। चौथा, 4875 प्लस 2156, दोनों की जोड़ करनी है। 5 में 6 जोड़ेंगे 11, 11 का 1, हासिल लगा 1। 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 में 5 जोड़ेंगे 13, 13 का 3, हासिल लगा 1। 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 का 0, हासिल लगा 1। 2 और 4 6, 6 और 1 7, कितना प्राप्त हुआ 7031। समझ में आया? अगला है पांचवा, 5000 माइनस 2552। यहाँ पे आपको घटाव करनी है। 5000 में से 2552 घटाना है। हमेशा ऊपर वाले में से हम नीचे वाला घटाएंगे। इकाई की तरफ से शुरुआत करेंगे। 0 में से 2 घटाएंगे, नहीं घटेगा। तब ये 0 पास वाले 0 से उधार मांगेगा, यहाँ कुछ नहीं है। ये वाला 0 पास वाले 0 से उधार मांगेगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। ये वाला 0 पास वाले 5 से उधार मांगेगा। जब 5 एक उधार देगा, उसको काट के आपको यहाँ 4 लिखना है। थोड़ा छोटा लिखना है, लेकिन काट के आपको ऊपर लिखना है। 5 ने 1 दिया, 1 इसके आगे लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 1 हमें आगे देना है, इसको काट के हम 9 लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 1 हमें आगे देना है, यहाँ काट के हम 9 लिखेंगे और यहाँ काट के हम 10 लिख देंगे। ये थोड़े छोटे लिखने हैं। अब 10 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा 8। 9 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा 4। 9 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा 4। 4 में से 2 घटाएंगे 2, कितना प्राप्त हुआ 2448। समझ में आ गया? अगला है छठा,
8,808 माइनस 5,303। 8 में से 3 घटाएंगे, बचेगा 5। 0 में से 0 घटाएंगे, 0। 8 में से 3 घटाएंगे, 5। 8 में से 5 घटाएंगे, 3। कितना बचा? 3,505। अगला है 7वां। 9,421 माइनस 8,372। 9,421 में से 8,372 घटाना है। 1 में से 2 घटाएंगे, नहीं घटेगा। 1 पास वाले 2 से उधार मांगेगा, 2 1 उधार देगा, यहाँ बचेगा 1 और वो 1 इसके आगे लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा 11। 11 में से 2 घटाना है, बचेगा 9। अब हम 1 में से 7 घटाएंगे, नहीं घटेगा। 1 पास वाले 4 से उधार मांगेगा, 4 1 उधार देगा, तो यहाँ बचेगा 3 और वो 1 इसके आगे लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा 11। 11 में 7 घटाएंगे, बचेगा 4। 3 में से 3 घटाएंगे, 0। 9 में से 8 घटाएंगे, 1। कितना? 1,049। अगला 8वां। 8,521 माइनस 7,372। 8,521 में से 7,372 घटाना है। 1 में से 2 घटाएंगे, नहीं घटेगा। 1 अपने पास वाले 2 से उधार लेगा, 2 1 उधार देगा, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ हो जाएगा 11। 11 में से 2 घटाएंगे, 9। 1 में 7 घटाएंगे, नहीं घटेगा। 1 अपने पास वाले 5 से उधार लेगा, 5 1 उधार देगा, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ हो जाएगा 11। 11 में 7 घटाएंगे, बचेगा 4। 4 में से 3 घटाएंगे, 1। 8 में 7 घटाएंगे, 1। कितना बचा? 1,149। समझ में आ गया? तो ये विद्यार्थियों 4 जोड़ के सवाल थे, 4 घटाव के सवाल थे। आइए हम आगे बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। सवाल नंबर 2, जोड़िए। अब इन्हें हमें जोड़ना है। पहला है 8,725 और 907, दोनों को जोड़ना है। पहले हम इसको लिखेंगे 8,725 4 अंकों की संख्या है और ये 907 3 अंकों की संख्या है। इकाई दाई सैकड़ा, इकाई दाई सैकड़ा, या सैकड़ा तक ही आएगा। तो आपको क्या करना है? इकाई के नीचे इकाई, दाई के नीचे दाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा लिखना है। तो हम इकाई के नीचे 7 लिखेंगे, दाई के नीचे 0 लिखेंगे, सैकड़ा के नीचे 9 लिखेंगे और जोड़ना है तो हमें यहाँ जोड़ का चिन्ह लगाना है और इनकी जोड़ करनी है। 5 में 7 जोड़ेंगे, 12। 12 का 2, हासिल लगा 1। 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 0 जोड़ेंगे, 3 का 3। 7 में 9 जोड़ेंगे, 16। 16 का 6, हासिल लगा 1। 8 में 1 जोड़ेंगे, 9। कितना प्राप्त हुआ? 9,632। अगला है दूसरा 7,865 और 2,107, जोड़ करनी है। लिखेंगे हम 7,865, 4 अंकों की संख्या है और ये भी 4 अंकों की संख्या है। इकाई दाई सैकड़ा हजार, तो 1000 तक आएगा। इकाई के नीचे 7, दाई के नीचे 0, सैकड़ा के नीचे 1 और 1000 के नीचे 2, जोड़ करनी है। 5 में 7 जोड़ेंगे, 12। 12 का 2, हासिल लगा 1। 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 में 0 जोड़ेंगे, 7 का 7। 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 7 में 2 जोड़ेंगे 9। कितना प्राप्त हुआ? 9,972। अगला तीसरा 5,113, 1,999 और 638, तीनों को जोड़ना है। अब यहाँ 3 संख्या है, 1 2 3, तीनों को हमें जोड़ना है। पहले हम इसको लिखेंगे 5,113, इसके नीचे 1,999, 4 अंकों की संख्या है। इकाई के नीचे 9, दाई के नीचे भी 9, सैकड़ा के नीचे 9, 1000 के नीचे 1, 1,999 और 638, 3 अंकों की संख्या है। इकाई के नीचे 8, दाई के नीचे 3, सैकड़ा के नीचे 6। अब तीनों संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। इनको जोड़ेंगे, 9 और 3 12, 12 में 8 जोड़ेंगे 20, 20 का 0, हासिल लगा 2। 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 में 3 जोड़ेंगे 13, 13 और 2 15, 15 का 5।
हासिल लगा 1, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 में 6 जोड़ेंगे 16, 16 और 1 17, 17 का 7 हासिल लगा 1, 5 और 1 6, 6 और 1 7, कितना आया 7750। तो विद्यार्थी आपको कोई भी अंक छोड़ना नहीं है, हासिल का पूरा ध्यान रखना है, आपको समझते हुए जोड़ करनी है। अगला है चौथा, 8999 और 1001 दोनों की हमें जोड़ करनी है। पहले हम लिखेंगे 8999 और इसके नीचे ये 1001 4 अंकों की संख्या है, इकाई के नीचे 1, दहाई के नीचे 0, सैकड़ा के नीचे 0 और हजार के नीचे 1 जोड़ करनी है। 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 में 0 जोड़ेंगे 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 में 0 जोड़ेंगे 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10। तो इस प्रकार से कितना आया 10,000। समझ में आ गया? तो ये विद्यार्थियों जोड़ के सवाल थे, हमने समझे। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, घटाइए। अब हमें ये घटाव करनी है। पहला है 3944 में से 840 घटाना है, इसमें से ये पहले हम इसको लिखेंगे 3944 और इसमें से 840 घटाना है, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा तक ही आएगा। तो आपको इकाई के नीचे 0, दहाई के नीचे 4, सैकड़ा के नीचे 8 लिखना है, घटाव का चिन्ह लगाना है। हमें ये घटाव करनी है। 4 में से 0 घटाएंगे 4 का 4, 4 में से 4 घटाएंगे 0, 9 में से 8 घटाएंगे 1, 3 में से कुछ भी नहीं घटाना है तो 3 का 3, कितना आया 3104। अगला है दूसरा, 4817 में से 2407 घटाना है। चलिए हम इसको लिखेंगे 4817, इसके नीचे ये लिखेंगे इकाई के नीचे 7, दहाई के नीचे 0, सैकड़ा के नीचे 4 और हजार के नीचे 2 घटाना है। 7 में 7 घटाएंगे 0, 1 में से 0 घटाएंगे 1 का 1, 8 में से 4 घटाएंगे 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2, कितना आया 2410। समझ में आ गया? आगे तीसरा, 6000 में से 4999 घटाना है। पहले हम 6000 लिखेंगे, इसमें से 4999 घटाना है, इकाई के नीचे 9, दहाई के नीचे 9, सैकड़ा के नीचे भी 9, हजार के नीचे 4 घटाना है। 0 में से 9 घटाएंगे नहीं घटेगा, 0 पास वाले 0 से उधार मांगेगा, यहाँ कुछ नहीं है, ये वाले 0 पास वाले 0 से उधार लेगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ये वाला 0 पास वाले 6 से उधार लेगा, 6 उधार देगा तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 1 आगे देना है, यहाँ बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 1 आगे देना है तो यहाँ बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10। अब 10 में से 9 घटाना है 1, 9 में से 9 घटाना है 0, 9 में से 9 घटाना है 0, 5 में से 4 घटाना है 1, कितना प्राप्त हुआ 1001। अगला चौथा, 8344 में से 7986 घटाना है। पहले हम इसको लिखेंगे 8344 और इसके नीचे हम 7986, इकाई के नीचे 6, दहाई के नीचे 8, सैकड़ा के नीचे 9, हजार के नीचे 7 घटाएंगे। 4 में से 6 घटाएंगे नहीं घटेगा, 4 पास वाले 4 से उधार लेगा, 4 1 उधार देगा, यहाँ बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा 14, 14 में से 6 घटाएंगे बचेगा 8, 3 में से 8 नहीं घटेगा, 3 पास वाले 3 से उधार लेगा, 3 1 उधार देगा तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से 8 घटाएंगे बचेगा 5, 2 में से 9 घटाएंगे नहीं घटेगा, 2 पास वाले 8 से उधार लेगा, 8 1 उधार देगा तो यहाँ बचेगा 7, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 9 घटाएंगे बचेगा 3, 7 में 7 घटाएंगे 0, कितना प्राप्त हुआ 358। तो विद्यार्थियों ये जोड़ के सवाल और इसके साथ साथ हमने घटाव के सवाल भी समझ लिए। आइए आगे बढ़ते हैं।
अब कुछ इबारती प्रश्नों को भी हम समझते हैं। सवाल नंबर 4, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। इबारती प्रश्नों को आपको अच्छे से समझना है। इबारती प्रश्न हमें अच्छे से समझने होते हैं, क्योंकि हम जितना ज्यादा समझ के इनको अभ्यास करेंगे तो अपन उतना ही सही तरीके से सवालों को कर पाएंगे। तो इबारती प्रश्नों को आपको अच्छे से समझना है, फिर उसको हल करना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 बार 9 9, 9,999, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 बार 9 9, 999 का योगफल कीजिए। तो हमें दोनों का जोड़ करना है, हल कर लेते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सैकड़ा तक ही आएगी, इकाई के नीचे दाई और सैकड़ा, 999, दोनों का योगफल करना है, यानी जोड़ करनी है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल करना है। 9 में 9 जोड़ेंगे 18, 18 का 8, हासिल लगा 1, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 में 9 जोड़ेंगे 19, 19 का 9, हासिल लगा 1, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 में 9 जोड़ेंगे 19, 19 का 9, हासिल लगा 1, 9 में 1 जोड़ेंगे 10। कितना प्राप्त हुआ? 10,998। ये हमारा सवाल हो गया है। अब आपको इबारती प्रश्नों में थोड़ा सा काम और करना है। इनके सामने शॉर्ट में आपको लिखना है कि ये क्या था। 9,999, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, थोड़ी जगह छोड़ करके इसके सामने लिखना है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और ये 999, ये क्या था? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। लिख लेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और ये 10,998, ये क्या प्राप्त हुआ? इनका योगफल। समझ में आ गया? ये हमारा सवाल हो गया है, चौथा सवाल। ऐसे ही आपको अच्छे से समझते हुए सवालों को हल करना है। अगला सवाल, पांचवा, रमेश ने अपने बैंक खाते में जनवरी माह में 2,850 रुपए जमा कराए तथा फरवरी माह में 3,650 रुपए जमा कराए। बताओ उसने 2 माह में कुल कितने रुपए जमा कराए। तो जनवरी माह में भी रुपए जमा कराए, फरवरी माह में भी रुपए जमा कराए। हमें दोनों की जोड़ कर लेंगे तो दोनों माह में कितने रुपए जमा कराए ये हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम इसे हल कर लेते हैं। सवाल को हमने समझ लिया, अब हम हल करेंगे। जनवरी माह में कितने जमा कराए? 2,850 रुपए। तो लिखेंगे 2,850। फरवरी माह में कितने कराए? 3,650 रुपए। तो इसके नीचे लिखेंगे 3,650। दोनों की हमें जोड़ कर लेनी है, तो इसका योगफल आ जाएगा। 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, 8 में 6 जोड़ेंगे 14, 14 में 1 जोड़ेंगे 15, 15 का 5, हासिल लगा 1, 3 और 2 5, 5 और 1 6, कितना है? 6,500। अब हमें इनके सामने लिखना है 2,850, थोड़ी जगह छोड़ करके लिखना है रुपये। और ये कौन सा माह? जनवरी माह। इसके सामने जनवरी माह लिख देंगे। और 3,650 रुपए, ये कौन सा माह? फरवरी माह। और 6,500 रुपए योगफल। किस किस का? जनवरी माह प्लस फरवरी माह। ऐसा आप चाहे तो आप लिख सकते हैं।
और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अतः रमेश ने 2 माह में कुल 6,500 रुपए जमा कराए। ऐसा अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं। अतः रमेश ने, ये कहां से लिखना है, सवाल में से। अतः रमेश ने 2 माह में कुल 6,500 रुपए जमा कराए। और इसके सामने आप आंसर लिख सकते हैं, ANS, आंसर। इस प्रकार से भी आप सवाल को लिख सकते हैं। इबारती प्रश्नों को हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं, ऐसे हम सवालों को समझ सकते हैं। चलिए अगला सवाल, छठा, अंशु ने एक साइकिल 2,999 रुपए में खरीदी तथा रुचि ने एक साइकिल 2,650 रुपए में खरीदी। बताइए अंशु ने रुचि से कितने अधिक रुपयों में साइकिल खरीदी। अंशु ने खरीदी 2,999 रुपए में और रुचि ने खरीदी 2,650 रुपए में, तो अधिक किसने दिए, अंशु ने। कितने अधिक में खरीदी, तो ये पता करने के लिए जितने रुपए में अंशु ने साइकिल खरीदी उस मूल्य में से जितने रुपए में रुचि ने साइकिल खरीदी उस मूल्य को घटा लेंगे, तो अधिक रुपए कितने हैं वे प्राप्त हो जाएंगे। चलिए हम इसको हल करते हैं। 2,999, इसमें से 2,650 रुपए, 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है, तो 1,000 तक आ जाएंगे और ये घटा लेना है। 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 का 9, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 9 में से 6 घटाएंगे 3, 2 में से 2 घटाएंगे 0, तो कितने, 349 रुपए अधिक में खरीदी। तो लिखेंगे 2,999, ये क्या है, रुपए, अंशु की साइकिल का मूल्य, अंशु की साइकिल का मूल्य 2,650 रुपए, रुचि की साइकिल का मूल्य, रुचि की साइकिल का मूल्य 349 रुपए। ये क्या है, अंशु ने रुचि से अधिक में साइकिल खरीदी, या अंशु ने अधिक में साइकिल खरीदी। समझ में आ गया, तो आप लिख सकते हैं अंशु ने रुचि से 349 रुपए अधिक में साइकिल खरीदी। इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सवाल में से लिखना है, अतः अंशु ने रुचि से अंशु ने रुचि से 349 रुपए, 349 रुपए अधिक में साइकिल खरीदी। और ये हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। ऐसे हम लिख सकते हैं, ये हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया।
आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, दो संख्याओं का योगफल 7678 है। यदि एक संख्या 4613 है तो दूसरी संख्या बताइए। दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, उसमें से एक संख्या बता रखी है, तो यदि हम योगफल में से एक संख्या घटा लेंगे तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। यही हमें समझना है, सवालों में समझना है। 7678, इसमें से 4613 घटाना है। 8 में से 3 घटाएंगे 5, 7 में से 1 घटाएंगे 6, 6 में से 6 घटाएंगे 0, 7 में से 4 घटाएंगे 3, कितना आया 3065। ये दूसरी संख्या प्राप्त हो गई। इसके सामने लिख देंगे 7678 दो संख्याओं का योगफल। दो संख्याओं का योगफल, और 4613 ये एक संख्या, 3065 ये क्या आई दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या क्या है 3065। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 8वां, मोहन के पास 10,000 रुपए हैं। उसने 4,500 रुपए के गेहूं खरीदे तथा 1,600 रुपए के चावल खरीदे। बताओ उसके पास कितने रुपए शेष बचे। 10,000 में से उसने कितना क्या क्या खरीदा, 4,500 रुपए के गेहूं खरीदे, 1,600 रुपए के चावल खरीदे। जितना उसने खरीदा उसका पहले योग कर लेना है, और उस योगफल को क्या करना है कुल रुपये में से घटा लेना है, तो उसके पास कितने बचे प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए हल कर लेते हैं। उसने 4,500 रुपए के गेहूं खरीदे, 4,500, और उसने 1,600 रुपए के चावल खरीदे, 1,600। दोनों का योगफल कर लेना है। जीरो में जीरो जोड़ेंगे जीरो, जीरो में जीरो जोड़ेंगे जीरो, 5 में 6 जोड़ेंगे 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 4 में जोड़ेंगे 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, तो कितना 6,100 रुपए का उसने गेहूं और चावल खरीदा। तो इसके सामने लिख सकते हैं 4,500 रुपए, ये क्या है गेहूं, 1,600 रुपए ये क्या है चावल, एक 6,100 रुपए ये क्या हुआ गेहूं प्लस चावल, गेहूं प्लस चावल, दोनों का योगफल आ गया। गेहूं और चावल कितने रुपए के खरीदे, 6,100 रुपए के उसने गेहूं और चावल खरीदे। अब उसके पास कितने रुपए थे 10,000, 10,000 में से जितना उसने खरीदा वो घटा लेंगे, तो उसके पास कितने रुपए बचे आ जाएगा। तो हम 10,000 5 अंकों की संख्या है, और ये 6,100 4 अंकों की संख्या है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, यहां तक क्या आएगा। 6,100 इकाई के नीचे इकाई, दाई के नीचे दाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, और हजार के नीचे हजार, 10,000 के नीचे खाली रहेगा, और हमें ये घटा लेना है। जीरो में जीरो घटाएंगे जीरो, जीरो में जीरो घटाएंगे जीरो, जीरो में से एक नहीं घटेगा, जीरो पास वाले जीरो से उधार लेगा, यहाँ कुछ नहीं, ये वाला पास वाले एक से उधार लेगा, एक एक उधार देगा तो यहाँ बचेगा जीरो, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से एक आगे देना है तो यहाँ बचेगा 9, तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से एक घटाएंगे 9, 9 में से 6 घटाएंगे 3, और जीरो में जीरो घटाएंगे जीरो, कितना 3,900। कितने रुपए बचे 3,900 रुपए बचे। हम लिखेंगे 10,000 रुपए कुल थे, और 6,100 रुपए ये क्या था गेहूं प्लस चावल, गेहूं प्लस चावल,
और ये 3,900 रुपये शेष बचे। समझ में आ गया? इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सवाल पूछा उसके पास कितने रुपये शेष बचे, उसके किसके, मोहन के पास, तो हम लिख सकते हैं अतः मोहन के पास 3,900 रुपये शेष बचे। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा कि मोहन के पास कितने रुपए बचे, 3,900 रुपये शेष बचे। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 9। पल्स पोलियो अभियान के 3 चरणों में बगवास पंचायत के कुल 8,976 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। पहले चरण में 2,780 बच्चों को तथा दूसरे चरण में 2,925 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। बताइए तीसरे चरण में कितने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। तो आप इस सवाल को अच्छे से समझना है। पल्स पोलियो अभियान के 3 चरण चले, कितने, 3 चरण, और बगवास पंचायत के कुल तीनों चरणों में 8,976 बच्चों को दवा पिलाई पोलियो की। उसमें से पहले चरण के बच्चों की संख्या है 2,780, दूसरे चरण के बच्चों की संख्या है 2,925। अब आपको तीसरे चरण के बच्चों की संख्या बतानी है, तो क्या करना है, कुल जो बच्चे हैं उनमें से पहले और दूसरे चरण के जो बच्चों का जो योगफल है वो घटा लेंगे। तो पहले हम पहले और दूसरे चरण में जितने जितने बच्चों को दवा पिलाई उनका योगफल करेंगे और उस योगफल को कुल बच्चों में से घटा लेंगे। समझ में आ गया? हल कर लेते हैं। पहले चरण में 2,780, 2,780 पहला चरण, और दूसरे चरण में 2,925। दोनों का योगफल कर लेना है। 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 और 7 17, 17 का 7 हासिल लगा 1, 2 2 4 और 1 5, 5,705 बच्चे। हम इसके सामने लिख दें 2,780 बच्चे। कौन सा, फर्स्ट चरण, शॉर्ट में लिख देना है फर्स्ट चरण। 2,925 बच्चे सेकंड चरण, और 5,705 बच्चे फर्स्ट प्लस सेकंड चरण। पहले और दूसरे चरण के बच्चों का योग कितना है, 5,705 बच्चे। अब तीसरे चरण के बच्चों की संख्या ज्ञात करनी है, तो तीनों चरणों का जो योगफल है उसमें से पहले और दूसरे चरण का जो योगफल है वो घटा लेंगे। तीनों चरणों का योगफल है 8,976, तो हम 8,976 में से घटाएंगे 5,705, 5,705 घटाना है। 6 में से 5 घटाएंगे 1, 7 में से 0 घटाएंगे 7 का 7, 9 में 7 घटाएंगे 2, 8 में से 5 घटाएंगे 3, कितना आया 3,271। तुम लिखेंगे 8,976 बच्चे कौन से चरण के, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तीनों चरण। और ये 5,705 बच्चे फर्स्ट प्लस सेकंड चरण। पहले और दूसरे चरण का जो योगफल था 5,705 बच्चे। ये जो हमें प्राप्त हुए ये बचे 3,271 बच्चे। ये कौन से चरण के प्राप्त हुए, थर्ड चरण। तीसरा चरण
तो हम लिख सकते हैं तीसरे चरण में कितने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई? 3271 बच्चों को। तो हम लिख सकते हैं अतः तीसरे चरण में 3271 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा कि तीसरे चरण में कितने बच्चों को दवा पिलाई? तीसरे चरण में 3271 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। समझ में आ गया? हम इस प्रकार से इबारती प्रश्नों को समझते हुए हल करते हैं। तो विद्यार्थियों, आप भी इन सवालों का अच्छे से अभ्यास कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। हम सवाल नंबर 10 से सवाल नंबर 16 तक अगली क्लास में उनको समझेंगे। तो हमने आज की क्लास में प्रश्नावली 2 में सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 9 तक समझा। तो विद्यार्थी, इसमें हमने क्या क्या समझा, एक बार इसे आप पुनः रिवाइज कर लीजिए। कक्षा 5 विषय गणित प्रश्नावली 2 जोड़ घटाओ और उसमें सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 9 तक। पहले सवाल हल कीजिए जिसमें हमने 4 जोड़े और 4 घटाव के सवाल हल किए। दूसरे सवाल में हमने जोड़ के सवालों में 1 2 3 4 सवाल हमने जोड़ के समझे। तीसरे सवाल में घटाइए, घटाइए में मैंने पहला दूसरा 2 घटाव 3 4 घटाव के सवाल हमने समझे। फिर चौथे सवाल में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल किया। पांचवें सवाल में जनवरी माह और फरवरी माह में रमेश ने जो रुपए जमा कराए दोनों का योगफल ज्ञात किया। छठे सवाल में अंशु ने जो साइकिल खरीदी और रुचि ने जो साइकिल खरीदी, अंशु ने कितने अधिक रुपए दिए वे हमने प्राप्त किया। अंशु की साइकिल के मूल्य में से रुचि के साइकिल का मूल्य घटा करके हमने कितने अधिक रुपए दिए अंशु ने वो प्राप्त किया। सातवें सवाल में हमने 2 संख्याओं का योगफल दिया हुआ था, एक संख्या बता रखी थी, दूसरी संख्या योगफल में से हमने पहली संख्या घटा करके दूसरी संख्या प्राप्त की। 8वें सवाल में हमने 10,000 में से 4,500 और 1,600 के गेहूं चावल जो खरीदे उनको हमने 10,000 में से घटा करके मोहन के पास कितने रुपए बचे ये हमने प्राप्त किया। और 9वें सवाल में पल्स पोलियो के 3 चरणों में कुल 8,976 बच्चे थे, उसमें से पहले और दूसरे चरण के बच्चों को जोड़ा और कुल बच्चों में से पहले और दूसरे चरण के बच्चों की संख्या घटाई, तो हमें तीसरे चरण में कितने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई ये हमें प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में गणित कक्षा 5 में प्रश्नावली 2 में सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 9 तक सवालों को हल किया। आप भी इन सवालों को अच्छे से समझते हुए इनका अभ्यास कीजिए, क्योंकि हम गणित में जितना ज्यादा समझ करके अभ्यास करेंगे उतना इन गणित में बेहतर बन पाएंगे। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।